ओके सो इतना जो हमने यहाँ पर देखा है उससे ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यूब्स और क्यूबॉइड्स को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आया होगा, हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स पर बेस्ड उनको करेंगे, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई है वो ये फिगर तो ऑफ कोर्स बना रहेगा, लेकिन अब मैं फॉर्मूलों को यहाँ पर रब करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके, बिकॉज हमें वहाँ पे क्वेश्चंस को लिखना है। तो अब आप ये फॉर्मूले प्लीज़ सभी के सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि याद कर लीजिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको तरीका भी सिखाया कि कैसे याद करना है। जैसे अगर ये 12 टाइम्स n-2 है तो आप इनको तीन में ब्रेक करो, तो 4 इंटू n-2, 4 इंटू n-2, 4 इंटू n-2, तो वो 4 4 4 में ब्रेक हो गए। बस जो n-2 है उधर क्या हो जाएगा n1-2, इधर n2-2, इधर n3-2, तो वो पूरा बन गया। ऐसे ये 6 थे तो 6 को ब्रेक करेंगे 3 में, तो कैसे होगा 2 2 2 में भी वो ब्रेक हो जाएंगे। बस यहाँ पर क्या होता है ना, आपने इसका पढ़ा होगा कि इसका जो TSA होता है यानी कि टोटल सर्फेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर TSA इसका जो टोटल सर्फेस एरिया होता है वो ये, तो ये वही L और ये वही B है ना। तो 2 टाइम्स L इंटू B LB प्लस 2 टाइम्स B इंटू H है ना BH प्लस 2 टाइम्स HL, ये वही होता है। जैसे यहाँ पर ये 2 टाइम्स n-2 इंटू n-2 है, प्लस 2 टाइम्स n-2 इंटू n-2 है, फिर से प्लस 2 टाइम्स n-2 इंटू n-2 है। तो वो पूरा सॉल्व होके वो बनता है। आ गया समझ में आपको कि कैसे कर रहे हैं हम लोग? तो ये वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो क्यूब्स कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से क्यूबॉइड्स में, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया भाई। तो अगले वाले लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और उसमें हम पूरी आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से ना छूटे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ जो प्रीवियस ईयर्स के आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको आपको ध्यान से करना है। और इससे पहले जितने टॉपिक्स पूरे कराए जा चुके हैं उनको आप ध्यान से देखिए। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना आपकी स्टैंडर्ड किताब से, ठीक है। सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।